पहिए का आविष्कार किया, खोज नहीं, आविष्कार किया। इससे हमारी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। माल ढोने की क्षमता और कहीं दूर तक पहुंचने की क्षमता, इसने हमारी जो कैपेसिटी थी वो बहुत बढ़ा दी। चलिए उसी के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। यूज ऑफ व्हील एंड प्लॉ। प्लॉ क्या है? हल भी एक टूल है कि भाई जमीन को खोदने के लिए हमने क्या किया? प्लॉ यानी हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ? हमारी जो जुताई थी वो बढ़ गई और हमने ज्यादा अनाज बोने शुरू कर दिए। राइट? हमारे एक बच्ची ने पूछा है कि प्रारंभिक मानव ने बोलना कब शुरू किया, मतलब किस काल से। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमने जो शब्द है, जैसे ये बच्ची जो समझ रही है कि हम दुनिया में इकलौते थे, तो प्रागुल ये समझने की कोशिश करो, अकॉर्डिंग टू द सेपियंस जो बुक है युवाल नोआ हरारी की, उसके हिसाब से मनुष्य की 12 प्रजातियां थी, हम इकलौते नहीं थे। होमो सैपियंस, हम आज क्या हैं? होमो सैपियंस। हम इकलौते नहीं थे, हमारी तरफ 12 थे, जैसे नियांडरथल थे। तो वो क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन के दौरान विलुप्त हो गए। इस पूरे संघर्ष में हम जीत गए। और युवाल नोआ हरारी कहते हैं अपनी बुक सेपियंस में कि हम इसलिए जीते क्योंकि हमें चुगली करनी आती थी। अरे मजाक नहीं, उन्होंने लिखा है, क्योंकि उसी से हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ। और मनुष्यों की अन्य प्रजातियों पे हमें भी स्ट्रगल करना पड़ा, हमें भी जो है वो बेस्ट स्पेसीज बनने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर भी काम करता था। तो होमो सेपियंस की जो सबसे बड़ी ताकत है युवाल नोआ हरारी के हिसाब से वो चुगली करना थी। यानी उससे हमारा कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। हम एक बात को दूसरी जगह पहुंचा देते थे, ग्रुपिंग कर लेते थे, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, इसीलिए मानव की अन्य जातियों पर हम विजयी हो गए। तो पहला तो ये क्वेश्चन इसलिए है कि भाई कौन की बात करो। अगर होमो सैपियंस की बात करो तो इसका कोई निश्चित काल नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से बोलते, जैसे हम पहले संकेतों से बोलते थे। अफ्रीका में अभी भी बहुत सी जनजातियां, अगर आप देखोगे जाके, ट्राइब्स हैं जो अभी भी ये वाली लैंग्वेज नहीं, वो वाली कौन सी कटप्पा वाली मूवी थी, क्या नाम था उसका? बाहुबली। हाँ, बाहुबली में नहीं वो बोलता रहता है कुछ कुछ। तो एक्चुअली में अफ्रीका की लैंग्वेजेस ऐसी हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है आपका? जैसे हड़प्पा में अगर जो लिपि लिखी गई है, तो हड़प्पा इतना एडवांस सिविलाइजेशन था, उसकी लिपि अभी भी पढ़ी नहीं गई है, तो पिक्चोरियल फॉर्म में है। अब जो अफ्रीका के लोग हैं वो अभी भी क्या होता है, साउंड, ध्वनि की, यानी कि ऐसे करके बात करते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही करो। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ व्हील एंड प्लॉ हो गया, लिखो ग्रेनरी एंड लॉन्ग डिस्टेंस। अब जब पहिया हो गया तो दूर तक चलेंगे ही, दूर तक चलना हमारे संचार के लिए बड़ा जरूरी था। ठीक है, दूर तक पहुंचना, इससे क्या हुआ? दूर तक चलने का मतलब क्या? लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां मेरी क्लास में ध्यान देना कि लिखने को तो किसी भी क्लास में लिखाया जा सकता है, ग्रेनरी का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। हमने क्या देखा? मनुष्य का समाज यानी सोसाइटी फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? फूड सिक्योरिटी ने। हम कब समाज बने? हमारी ताकत क्या है? समाज है। हमारी ताकत क्या है? समाज। आज देखो पूरे विश्व में चाहे इजराइल के खिलाफ बातचीत चल रही तो लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं ना। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कम्युनिकेशन है, और वो उसकी सबसे बड़ी ताकत कम्युनिकेशन से क्या बनाता है? अपने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर लेता है। राइट और रॉन्ग? तो ये हमारी सबसे बड़ी पावर है, सोसाइटी। हम कहां? हाथी हमारे, हम हाथी का आगे हम क्या है? कुछ भी नहीं है। शेर के आगे, अगर रियल में कहीं खुले मैदान में बातचीत हो जाए तो मजाक मजाक में रजाक भाई दांत तो आपकी हड्डियों से जो है दांत साफ कर रहे होंगे किनारे बैठ के, है ना? बेचारे कुछ करने से पहले 2-4 लोग तो ऐसे मर जाए। हाँ, एक केस हो सकता है, अगर बाघ के पीछे कोई कॉकरोच दिखाई पड़ जाए, लड़कियां उसको अपनी आवाज से मार देंगी, इतना जोर से चिल्लाएंगी
कि बाघ जो दोनों हाथ रखेगा कान पे और उसका जो है नाखून घुस जाएगा उसके दिमाग में, वो मर जाएगा ससुरा। बस उनको बाघ ना दिखे, कॉकरोच दिख जाए। इतना जोर से चिल्लाने, कॉकरोच देखे इतना कौन जोर से चिल्लाता है? तुम्हें डर लग गया, उससे पूछो। कह रहा था मैं डायनासोर युग से जिंदा हूं, आज ही मरूंगा। ठीक है, ऐसा भी कोई चिल्लाता है क्या? हद होती किसी चीज की। ठीक है, तो ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब होता है अन्न को इकट्ठा करना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। लिखो, अन्न भंडार गृह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी इतनी इंटेलेक्चुअल हो रही है। हम आज भी अपने घरों में क्या होता है भाई, आटा हम रोज थोड़े जाते हैं कि रोज जाके खरीदें, रोज गेहूं, रोज मसाले, हम क्या करते हैं उसको भंडारण करके रखते हैं। इसका मतलब है फूड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न बढ़ चुके थे और पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई थी, यानी समाज का निर्माण हो गया था। यह सामुदायिक सामूहिक चीज होती है। पाकिस्तानियों से पूछो ग्रेनरी कैसे लूटते हैं। ठीक है, धपा मार पीट के कैसे तरह लेके, एक आटा इधर लेके भाग रहा है, एक आटा उधर लेके भाग रहा है, और रोज जो है भारत पे आक्रमण करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस से क्या होता है? सबसे बड़ी बात लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी तय करने, पहिए बैठ के तय किया। जानवरों को आपने इससे पहले डोमेस्टिकेट कर ही लिया था। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हुआ कि सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस से आपको किसकी नॉलेज होती है? ज्योग्राफी की नॉलेज होती है, भूगोल। किसकी नॉलेज होती है? लड़कों को देखो कितना ज्ञान दिए घूम रहे हैं, अकेले रहने पर नहीं डरती है। देखो इनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, इससे सबसे पहले भूगोल की नॉलेज होती है। दूसरा, समाजों को कनेक्टिविटी मिलती है, सोसाइटी कनेक्ट होती है, समाज जुड़ते हैं। कई बार मैं समाजशास्त्र पढ़ता रहता था तो सोचता रहता था कि शादी के बाद लड़कियां क्यों विदा होती हैं। और हर हर समाज में तुम देखो, चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज हो, चाहे वो यूरोपियन कम्युनिटीज हो, भारत में लड़कियां क्यों विदा होती हैं? कभी कभार लड़के विदा हो ले। ठीक है, तो ऐसा मतलब जैसे हर इंसान सोचता है, हम भी सोचते रहते थे। तो समाजशास्त्र से जब इसका जवाब मांगा तो वो फेमिनिज्म की बात है कि भाई महिला पुरुष दोनों बराबर है, कोई भी कहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली किसी समाज में मैंने देखा नहीं। ठीक है, डिस्कवरी चैनल भी खोज डाला कि कहीं कुछ ऐसा होता, नहीं मिला वहां पे। तो उसके पीछे जो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो शायद यहीं से निकल कर आता है। होमो सैपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी कम्युनिकेशन करना और रिलेशनशिप मेंटेन रखना। कम्युनिकेशन क्या करता है? रिलेशनशिप मेंटेन कराता है। सो महिलाओं के पास प्रकृति ने क्या पावर दी थी? रिप्रोडक्टिव पावर, यानी कि वो जीवन को जन्म दे सकते हैं। पुरुषों के पास ये पावर कभी नहीं थी। इसीलिए जब मैं ये एक मेरा थॉट हो सकता है, या मैंने कहीं इस बारे में थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो उस दौरान क्या होता था, महिलाएं जब किसी और परिवार या किसी और समाज में जाती थी तो फिर वहां पे क्या होता, संतति की प्राप्ति, यानी इस ऑफिस स्प्रिंग्स होते थे वो आगे बढ़ते थे। इससे क्या होता था, मनुष्य का समाज बड़ा होता चला जाता था और एक रिलेशनशिप सोसाइटीज में बिल्डअप होती थी। यही चीज उन्हें क्या करती है, आगे चलकर तुम देखोगे जब धीरे धीरे मनुष्य और आगे बढ़ा, तो अभी हम आगे देखेंगे कि राज्यों का कॉन्सेप्ट आएगा, महाजनपद का कॉन्सेप्ट आएगा, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा, कंट्री का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में तो यहां ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो शायद ये मेरी एक अवधारणा है, अगर ये पॉइंट अच्छा लगा तो लिख लो कहीं किनारे ले जाके। ठीक है, कि शायद उस समय ऐसा था क्योंकि पुरुष इसलिए नहीं विदा होके जा रहा है क्योंकि वो क्या होता है, वो जीवन को जन्म नहीं दे सकता, सिर्फ मां के पास ही ये पावर होती है मैमल्स में। तो मां के पास ये पावर थी, इसीलिए हमारे यहां इतनी महानता के साथ देवी की पूजा की जाती है। या किसी भी उसमें बात करें तो वो एक समाज से दूसरे समाज को जोड़ती थी और हमें अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना था, क्योंकि हम कुल मिलाकर एक स्पेसीज ही तो हैं और हमें अपने आप को आज हम इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर सबसे डोमिनेंट स्पेसीज हैं। आज मजाल है कि कोई कुछ कर सके, हम ही एक दूसरे को जो कर पाते हैं और तो किसी की हिम्मत है नहीं। समुद्र के अंदर वेल मछली भी टांग लाते हैं,
हाथी को तो विलुप्त कर दिया, बाघ तो जान बचाए घूम रहा है, उसकी तो हर बार 2-2 साल पे गणना करनी पड़ती। कहां हो तुम? 2-4 बढ़ जाते तो पार्टी पूरे देश में चल रही होती, बाघों की संख्या इतनी बड़ी। ठीक है, ये हालत हमारी हो गई। चीता कभी इस देश में पीता था गायब हो गया, वापस लेकर आए, आने को तैयार नहीं है। नामीबिया से लेकर आए प्रोजेक्ट चीता दोबारा, कई लोग लेट लिए उतने में ही, बोले नहीं मजा ही नहीं आ रहा है। तो बड़ी दिक्कत है हमारे यहां। चलो एग्रीकल्चर, अब हमने ज्यादा भाई ग्रेनरी की जरूरत पड़ी तो एग्रीकल्चर यानी कृषि हमारा बढ़ गया, लिखो कृषि। और हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब अलग होता है। हमने इससे पहले मृदभांड बनाए थे, बर्तन मिट्टी के। हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प, लिखो हस्तशिल्प उन्नत हुआ। अब हस्तशिल्प क्या है? हाथ से बनाई गई वस्तु। और मृदभांड क्या था? पैर से बनाया था। नॉन एसेंशियल चीज, गिफ्ट एंड गुड्स है, इस्तेमाल ही ना कर पाओ तुम। ठीक है, हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ किसकी माँ ने? ठीक है पहले बात, अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ो। तो थोड़े सा इसमें शब्द को थोड़ा ध्यान दो। हस्तशिल्प यानी बेसिकली नॉन मशीन, यानी हाथ से बनाया हुआ। शिल्प का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, शिल्प का मतलब होता है गढ़ा हुआ। शिल्प मतलब क्या होता है? गढ़ा हुआ। क्राफ्ट मीन्स विद केयर, कार्व विद केयर, दैट मीन्स क्राफ्ट। ध्यान नहीं दिया कभी आज से पहले? तो इफ यू वांट टू डू समथिंग, जैसे सर ये बताओ सर ड्राइंग कर लेते हो? आप इस पूछो, हाँ बढ़िया ड्राइंग कर लेते हो, हमारी फोटो बनाओगे? रिस्की बहुत है। कैसी वाली, कलर वाली या स्केच वाली? हैं? नहीं हो पाएगा। अब बनवाए तो? बनाओगे तो देखने के बाद। तो अगर मैं इनसे मान लो अच्छी पेंटिंग बनवाऊं तो क्या बनेगी? अच्छा खाना बना लेती हो? कौन खाना नहीं बना पाता? महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं से पूछ रहे हैं, खाना नहीं बना पाती हो? नहीं बना पाती हो? अच्छा आज तुम्हें बढ़िया केसर की खीर बनानी है, कहीं मत कहना खीर मांगो चीर देंगे। ठीक है, ये सब कहने की जरूरत नहीं, पता चला मास्टर साहब खीर खाना छोड़ दे। ठीक है, ये सब नहीं करना है। नहीं बना पाओगी? मैगी के ऊपर कभी नहीं गई? 2 मिनट के लिए उस आदमी के लिए। ठीक है, तो मान लो कभी बनाना पड़ जाए, आए वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन जो खाएगा वो, उससे पूछो कभी। लाइव में मौत कौन पसंद करेगा यार, हद हो गई। पता चला थोड़ी देर अखबारों की सुर्खियां बन जाए, मिलियन व्यू आ गए उस पर। थोड़ी देर पहले खीर खाने से पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा, अच्छा आपने बनाई, वाह वाह क्या बात है, अच्छा यूट्यूब से देख के बनाई, जैसे पहला चम्मच गया ढेरे हो गए। मतलब दर्शक कह रहे अरे लग रहा है स्क्रीन फ्रीज हो गया, अरे स्क्रीन में बाबू फ्रीज हो गए। ठीक है, निपट गए, थे है नहीं थे, खत्म हो गया मामला। तो शिल्प का मतलब समझाता हूं, ये एक समाज की परिणति होती। मान लीजिए आप सभी को, जैसे पहले हुआ करता था घरों में, लड़कियों को खासतौर पे अगर हम बात करें तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई वो जो लड़के वाले देखने आएंगे तो वो कुछ नहीं बनवाते बनवाते रहते थे। लगता है जिंदगी में कुछ खाए वाए नहीं थे, आज ही खाएंगे। आप लोगों के घर में कोई बड़े रहे होंगे, आपने देखा होगा, तो उनको खाने वाने की ट्रेनिंग दिया, फिर वो उनके घर के सामने होता, अरे समोसा बहुत बढ़िया बनाई है, ठीक है रोटी बहुत बढ़िया बनाई। बाद में पता चला कि ये खाने के लिए नहीं, फेंक के मारने के लिए है। वो कहानी सुनी ना तुम लोगों ने कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा, शादीशुदा आदमी था। शादीशुदा आदमी का मतलब हंस क्यों रहे हो, क्या शादीशुदा आदमी नहीं बचता है? चलो खैर, कुल मिलाकर वो गया डॉक्टर के पास, बोला ये दांत वांत कैसे तुम्हारा टूट गया यार? बोला अरे वो बीबी ने रोटी बनाई थी।
बहुत कड़ी थी। बोली अरे यार तो तुम खाने से मना कर देते, कड़ी थी। बोले वही तो किया था। वही तो किया था, निकल गए दांत मेरे। तो यहां जो बात है, शिल्प का मतलब होता है टू क्राफ्ट। ये समाज की आर्टिस्टिक नेचर को बताता है, कल्पनात्मक नेचर को बताता है। अब बड़े ध्यान से इसको समझना कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या समझ सकते हैं। तो क्या होता था, हमारे घरों में बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया जाता था। हमारे यहाँ इसको पाक शास्त्र बोलते थे। हमारे यहाँ भारत में इतनी विविधता है कि हमारे यहाँ पाक शास्त्र हुआ करता था, इसका भी दर्शन था। खाना बनाना हमारे यहाँ एक कला हुआ करती थी। ये हम भारतीयों को बहुत कम पता है, क्योंकि मैगी कल्चर ने क्या किया है, हमें निपटा दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जहां जो सेगमेंट चल रहा है वो यही है। अब ये जो क्राफ्ट है वो वर्ड क्या कहता है, वो बताता है सोसाइटी का इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, स्किलाइजेशन। स्किल कहते हैं इसकी कि कितनी दक्षता है तुम्हारे समाज में। अब जैसे आपके घर में कोई ना कोई होगा जो बहुत अच्छी खीर या बहुत अच्छा खाना बनाता होगा किसी घर में। जैसे मेरी माता जी छोले बहुत अच्छे बनाती हैं और दूर तक सुगंध आ जाती है। या हमारे यहाँ एक होता है निमोना, हरी मटर का बनता है। अरे वो बन जाए गलती से भी तो गजब होता है, वो गजब इतना। और हर कोई इसको नहीं बना। मेरी दादी विनेगर सिरका बनाती थी, उनके जाने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गया। उस तरह का मैंने कभी टेस्ट ही नहीं देखा आज तक। तो क्या स्किल है वो। तो स्किल क्या बताता है, स्किल बताता है जब हैंडीक्राफ्ट का मतलब बढ़ गया, जब इसका मतलब हो गया। अब मान लो एक तुमसे बात करें कि लगातार आक्रमण हो रहा है, अभी फिलिस्तीनियों से कहो कि हैंडीक्राफ्ट बनाओगे क्या, हैंड हैंड मारेंगे सब। ठीक है। और कुछ बात नहीं है, और तुम्हारा क्राफ्ट बिगाड़ के रख देंगे। क्योंकि उनके सामने क्या है, सर्वाइवल का क्वेश्चन है। वो जान नहीं बचा पा रहे हैं अपनी। तो कहां वो कला, संस्कृति, दक्षता, इनके बारे में कौन बात करता है। एक शांत, सभ्य और प्रोग्रेसिव समाज करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमने पढ़ा और लिख लिया हो गया, अरे भाई हम बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। हैंडीक्राफ्ट का उन्नति क्या बताता है कि समाज शांत है, पीसफुल है, सभ्य है, सिविलाइज्ड है और प्रोग्रेसिव है, यानी उन्नतशील है। इसीलिए हमारी सभ्यता को क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू गेन्ड, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टैलेंट यू, स्किल यू गेव टू योर सोसाइटी। सिविलाइजेशन जो वर्ड होता है बहुत भारी भरकम शब्द होता है। When you are aware about your laws, when you are very progressive, you are peaceful। कभी तुम एक अशांत समाज में तुम शिल्प की उन्नति देख सकते हो। अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति थी भगवान बुद्ध की, पूरे जो है वो पहाड़ काट कर बनाई गई थी सिंगल स्टोन से। तालिबान ने बम लगा के उड़ा दिया, बम लगा के उड़ा दिया। और एक बार नहीं, कई कई बार उन्हें टूटी नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति थी, इतनी पावरफुल मूर्ति थी कि बम मारने के बाद भी नहीं टूटा। 15-15 बार उसको तोड़ा गया, तब जाके वो मूर्ति टूटी। और आज वहां के एक संगीतकार को गोली मार दी, केवल वो संगीत का रियाज करा इसलिए गोली मार दी गई कि भाई तुम यहां पे संगीत वंगीत अलाउ नहीं है। तो कभी भी अशांत और गैर प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तुम क्राफ्ट को, संगीत को, लिटरेचर को, साहित्य को, कला को कभी भी उभरते हुए नहीं देख सकते। आज सीरिया में देख लोगे, लीबिया में, क्यों? क्योंकि वहां एक ही म्यूजिक बजता है, धूम धड़ाम धम तर 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 तर, खत्म। एक ही म्यूजिक है। अब इसी में तुम सा रे गा मा पा धा नी सा खोजते रहो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे, जिसे हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पा स्टेज। आयुषी ने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लिखो क्वेश्चन अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है
और मैं चाहूंगा मुझसे पूछने से पहले तुम जरा सोचो। मैं एग्जांपल हिंट दे देता हूं। एक तरबूज है और एक बीज है, एक वाटरमेलन है और एक उसका सीड है। अब तुम ढूंढो, मैं तो चाहूंगा ना तुम थोड़ा अच्छे से थोड़ा सोचो वोचो। तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और संस्कृति यानी कल्चर में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने। चलो, लेकिन मैं चाहूंगा पहले थोड़ा सा सोचो, क्योंकि अभी हम आगे थोड़ा सा जाएंगे। तो सभ्यता सभी के, कल्चर सभी का हो सकता है। आदिवासी का भी कल्चर है, ठीक है, किसी का भी कल्चर हो सकता है। सिविलाइजेशन किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो एक अटमोस्ट अटायर, एक अटमोस्ट तरीका जो होता है रहने का, उसको हम लोग सिविलाइजेशन, इसमें सब कुछ आ जाता है। अलग अलग धर्म, संस्कृतियां, एक सिविलाइजेशन में कई संस्कृतियां हो सकती हैं। और संस्कृति क्या होती है? जो आपके समुदाय, आपके लोग हैं, आपके तौर तरीके के लोग हैं, वो जब किसी कस्टम को फॉलो करते हैं, वो संस्कृतियों के अंतर्गत आता है। बोली, भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, त्योहार। फिर हम इस पर दोबारा आएंगे, अभी आगे आने दो वैदिक समय में, और हम फिर आगे आएंगे। लिखो 2600 से 1800 बीसी क्या था? अर्बन लाइफ, शहरी जीवन। ये शहरी जीवन कैसा जीवन होता है? आज तो नरकीय जीवन है, लेकिन फिर भी शहरी जीवन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन लाइफ? व्हाट इज अर्बन? का डेवलप। अच्छा, सही है, बट हाउ डेवलप? यू आर टॉकिंग मी अबाउट द रिजल्ट, नॉट द प्रोसेस। शहर से क्या तात्पर्य है? अच्छा, ये शब्द किसने सुना है? अर्बन। कोई है जो इसने नहीं सुना है? पहले तो पिटाएगा आज। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एलियन विलियन पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। हेलो, आवाज सुनी तुम लोग हंस रहे हो ऊपर से, बोला ये गोला पे क्लास चल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अर्बन शब्द सुना है, अर्बन को डिफाइन कैसे करते हैं? ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे हिसाब से कैसा देश है? विकसित है कि नहीं विकसित है? कहते हैं बहुत विकसित है। ओ ठीक है, सुना होगा। ठीक है, मोदी जी को भी हाल ही में देखा होगा। तो हम कुल मिलाकर एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर है वहां पे। बिको वज्रदंती, नहीं कॉस्मेटिक, जागो। हाँ, जल्दी बताओ, शहर से क्या समझते हो? अविनाश ने लिखा इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव। अरे कुछ और भी बताओ, आए। अच्छा ये देखो, आलम साहब ने लिखा है जो लोग शहर में रहते हैं वो शहरी कहलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज्ञान की नदियां बह रही हैं। हाँ भाई, आज की डेट में तो संसाधन गांव में है, शहर में बचा गया है। ये आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। गुड, सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? क्या लग रहा है? शहर में रहती हो गांव में? गांव में तो तुम्हें तो और अच्छी तरह पता होगा शहर क्या होता है। ये शहर वालों को नहीं पता शहर क्या होता है। गांव वालों को बड़ी तमन्ना होती है कि हम चले शहर में रहें भाई, है ना? बताओ शहर क्या होता है? और ये तोरी की, जहां लाइफ कभी खत्म नहीं होता, जहां विकास है, ओ तेरी की, ये तो भैया मोरे लाइफ ही नहीं खत्म होती। अभी बताया 11.5 साल दिल्ली में कम हो रखा है, यहां शुरू होते खत्म हो जाती है। और कहते हो शहर में लाइफ नहीं खत्म होती, कहां हो भैया? ठीक है, 11.5 साल खाली वायु प्रदूषण लेके जा रहा है, बाकी अभी ध्वनि प्रदूषण में तो रिसर्च ही नहीं आया है। ठीक है, पानी के प्रदूषण में तो अभी रिसर्च ही नहीं आया है। हाँ, अब बात करते हैं, लिखो ज्योग्राफिकल एरिया, वह भौगोलिक क्षेत्र
अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सुविधा बहुत हो, तो ये बताओ धारावी में ना सुबह जो है पॉटी के लिए लाइन लगती है, देखा ना पिक्चर, वहां आप एक पर्टिकुलर टाइम में अगला बंदा खड़ा रहे, भैया पेट में कब जगह भाई, ऐसे आदमी खड़ा रहता है धारावी पे, निकल भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और कई तो दरवाजे टूटे होते हैं, तो उसमें हमें पता है ना, देश के जो हमारे आजकल जिसपे वो कौन सी वो एक्टर है नेहा कक्कड़ जो रोती रहती हैं, तो वो वाले गाने में भी शो में भी जाते हैं, वहीं अंदर बैठ के जो सिंगर वहां से निकल रहे हैं जो जोर जोर से गाते हैं, आना नहीं इधर दरवाजे का कुंडा टूटा है, ठीक है, वो वाला आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो जाता है मामला, वही टैलेंट वहां से निकल कर आता है। तो वहां कौन सी सुविधा मुझे दिखाई पड़ रही है, वो अर्बन सेंटर है कि नहीं है, कहां है? अब लिखो, इन दैट ज्योग्राफिकल एरिया तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान, वेयर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां 2/3 जनसंख्या इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और प्राइमरी एक्टिविटीज, इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जहां 2/3 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, एंड हैव इंटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां तीव्र आर्थिक गतिविधियां हो, और जहां तीव्र आर्थिक गतिविधियां, इंटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही प्रीलिम्स का पहला ऑप्शन था। तो 2/3 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, सुविधा हो ना हो, और हर व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों के लिए यहां पर आता हो, रोजगार की तलाश में, मिले ना मिले अलग बात है, ठीक है, तीव्र आर्थिक गतिविधियां यानी कि बड़ी मात्रा में पैसा इधर से उधर मूव कर रहा हो, इसको क्या बोलते हैं? शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें, अर्बन लाइफ, यूनिफॉर्म मेजरमेंट, ये बहुत प्लानिंग के साथ बना होता है, लिखो, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। यूनिफॉर्म मेजरमेंट, मापन की इकाई। क्या ज्योति क्या बेच रही हो? ये कह रही किसी एकेडमी का नाम ले रही, किसी को ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है, हेलो, यहीं पे बेचना शुरू कर दिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको अर्बन लाइफ बोलते हैं, हर आदमी बेचता ही रहता कुछ ना कुछ। चलो देखो हमारी क्लास में दूसरे कुछ बेच रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रेड विद गल्फ, गल्फ देशों, खाड़ी देशों के साथ व्यापार शुरू हो गया था, यह बड़ी खास बात है, खाड़ी देशों के साथ व्यापार शुरू हो गया। गेहूं और मटर की खेती शुरू हो गई थी। मटर रबी की फसल है या खरीफ की? तुम्हारी नहीं है, रवि क्यों ले गया? ठीक है, किसकी है? खरीफ की, रवि की? हाँ जी, मटर खाई हो? खाते समय कभी सोचा था कि रवि की मटर खा रही हो, खरीफ की खा रही हो? हाँ, खरीद के तो खाई हो, खरीफ की है कि रवि की है? हाँ, शाबाश। हाँ, और रवि की, खरीफ की? रवि की। अब तुम बताओ, माउंटेन ड्यू है पक्का? और गुड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 3 फसलों के नाम देके पूछा था, ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे बातचीत में निकालते रहा करो, क्या पता हंसते हंसते प्रीलिम्स निकल जाए। चलो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आरएफआर जुड़ जाओ उसके साथ जो लोग बच गए हैं, ठीक है। थैंक यू।